रुक करते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी का बड़ा बयान सामने आया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी का बड़ा बयान, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट के रूप में इसको जानिए। और यह भी कहा है कि बाबर की विचारधारा वाले देशद्रोही हैं, तो बाबर प्रेमियों पर भी हमला कर डाला है देवकी नंदन ठाकुर जी ने। बड़ा स्पष्ट संदेश यहां पर दिया है। तो मथुरा में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में प्रसिद्ध मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी भी शामिल हुए। इस मौके पर देवकी नंदन महाराज ने नारा देते हुए कहा, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबर की विचारधारा रखने वालों के खिलाफ निशाना भी उन्होंने साधा और कहा कि ऐसी विचारधारा फैलाने वाले लोग देशद्रोही हैं, उन्हें उनकी जगह पर ही भेज देना चाहिए। तो उन पर हमला, यानी बाबर प्रेमियों पर हमला किया है। आपको याद होगा क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, एक सीधा ये हमला किया है ऐसी विचारधारा वाले लोगों पर देवकी नंदन ठाकुर। शौर्य यात्रा में शामिल होने के लिए कथावाचक देवकी नंदन महाराज पहुंचे हैं। महाराज जी आज यात्रा में शामिल हुए, बड़े बड़े संदेश आपने। बड़े बड़े संदेश कोई भी संविधान के विरुद्ध नहीं है, बड़े बड़े संदेश कोई भी हमारे अधिकार के विरुद्ध नहीं है। कोई भी भारत में रहकर अगर हिंदू धर्म का अपमान करेगा, कोई भी भारत में रहकर हमारे राष्ट्र के विचार का अपमान करेगा, कोई भी सच्चा सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात लगातार करते आए हैं और यहाँ की मुक्ति की बात। जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक हृदय शांति नहीं पाएगा। मथुरा में हमारा अधिकार है, मथुरा हमारा है, और जब तक भव्य दिव्य मंदिर नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जहाँ एक और आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, तो वहाँ पर वहीं हुमायूं कबीर जैसे लोग बाबरी मस्जिद बनाने की लेकर ईद की बात कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये बात जानते नहीं है। ये देश न बाबर को स्वीकार करेगा न बाबर के विचारों को। हम लोग अब्दुल कलाम जी के विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, रस खान जी के विचारों को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन बाबर न इस देश के लिए शुभ था, अच्छा था, न इस देश की विचारधारा के लिए अच्छा है। इसलिए हम ये जानते हैं बाबर इस देश का शत्रु था, और उसकी विचारधारा भी और उसके चाहने वाले भी जो उस विचार को लायक कर रहे हैं वो भी इस देश के लिए गद्दार है। जो लोग देश में रहकर ऐसी वारदातें वो करते हैं, हुमायूं और कबीर जैसे जो है बाबर जैसी लोगों की बात करते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उनको सभी पार्टियां निकाल चुकी हैं, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और बाबर के नाम से नहीं चमकानी चाहिए। कुछ और करें, अच्छा करें, अपने ही लोगों की सेवा करें। आपने शौर्य यात्रा के मन से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाने के और उसकी मुक्ति का एक बड़ा ऐलान किया है। बनेगा। जब तक कृष्ण जन्मभूमि बन नहीं जाएगी तब तक कोई भी सच्चा सनातनी शांत नहीं बैठेगा। ये तो हमारे साथ है देवकी नंदन महाराज, जिन्होंने कहा कि जल्द ही मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और इसकी मुक्ति के लिए वो लगातार यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा।